जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का शानदार क्लास। साथियों, आप लोग जानते हैं कि डेली का मैं बच्चों 20 प्रश्न प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं और लगभग उससे 100 से 150 प्रश्न बताता हूं, ताकि बच्चों को उससे रिलेटिव कैसा भी प्रश्न हो वो सभी बने। ये जो बच्चों क्लास है आपके लिए, यह भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भारत में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ामों के मुख्य रूप से देखते हुए बच्चों प्रश्न यहाँ पे चूज किया गया है। अगर आप यहाँ से क्लास अटेंड करते हैं और डेली क्लास करते हैं बच्चों, तो 100% ये उम्मीद रखिएगा कि आपको जीके जीएस का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है साथियों, तो सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और जो भी बच्चे क्लास को देखिएगा वो पूरा देखिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको क्लास अच्छे से समझ में आए और सारे प्रश्न क्लास में ही याद हो जाए। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। कोई भी अगर दिक्कत हो बच्चों इस वीडियो में, कोई भी अगर प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिले और पीडीएफ रिवीजन करके आप अच्छे से अच्छे प्रश्नों की जानकारी ले सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कहता है। बच्चे बोलेंगे कि सर आप 61 नंबर प्रश्न पे आए हैं। तो इसके पहले जो क्लास 3 को हुआ है बच्चों, उसमें हमने 60 प्रश्न तक करा रखा है और डेली 2 क्लास चलता है। प्रश्न कहता है कि बोरो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। बोरो वन्यजीव अभयारण्य बच्चों बताइएगा किस राज्य में अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है बच्चों। यहाँ से देखिएगा, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है। किसकी? सोयाबीन। सोयाबीन की खेती सबसे अधिक बच्चों मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है बच्चों। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को साथियों टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा सभी बच्चे कि मध्य प्रदेश को कौन सा स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। सोयाबीन की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। बोरो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। बच्चों आप लोग बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये बता दीजिएगा सभी बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। फिर बताइएगा कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क बताइएगा किस राज्य में स्थित है। बच्चों का आंसर जल्द से जल्द आना चाहिए, ये बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काजीरंगा साथियों बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, यह असम में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में है। और जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है। अगर पूछा जाए आपसे कि देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क यह देश का पहला नेशनल पार्क हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला देखिएगा। सुनामी किस भाषा से ली गई है, जापानी भाषा से बच्चों सुनामी जो है वो ली गई है। अगला प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। इंदिरा गांधी बच्चों राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका भोपाल में। कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, भोपाल में। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर बताइएगा। भारत की जो प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर है बच्चों, उनका नाम क्या था, तो इंदिरा गांधी भारत के पहला प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री।
इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा अगर पूछा जाए आपसे बच्चों को किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने दिया। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता थी। और ये बच्चों संविधान में एक बार ऐसा हुआ है कि कोई भी पार्टी 400 प्लस सीटों से जीता है, वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला प्रश्न, अगला देखिएगा। रूस में बच्चों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। रूस के बारे में अगर जानेंगे तो यह साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर देश पूछा जाए कौन सा हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। भारत का स्थान केमा स्थान पे आता है दोस्तों, तो 7वां स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में 7वां स्थान पे आता है बच्चों। इसका अगर क्षेत्रफल का प्रतिशत देखा जाए तो 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला देखिएगा प्रश्न। उन्नीस 1951 में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ किया गया था? ये बच्चों नई दिल्ली में। और नई दिल्ली भारत की आपसे राजधानी पूछा जाएगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। भारत की राजधानी मेरे भाई नई दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1896 ईस्वी में बच्चों एथेंस में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। एक ओवर में बच्चों, एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? तो 6 बॉल होते हैं। पूछा जाएगा कि वाइड बॉल किस खेल से संबंधित है? वाइड बॉल जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से हो जाएगा बच्चों। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? यह इंग्लैंड को कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा आप लोग, इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट का भगवान किन्हें माना जाता है, किन्हें कहा जाता है? तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को साथियों क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक बार अभी तक शेयर नहीं किए हैं बच्चे, वो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, भाई बहन रिश्तेदारों के पास। और सेशन को लाइक करते चलिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। प्रश्न देखिएगा, फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाएगा बच्चों। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में बच्चों कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी का अगर पूछा जाए आपसे कि जादूगर किन्हें कहा जाता है, तो जादूगर बच्चों मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और उन्हीं के जन्मदिन पे 29 अगस्त को साथियों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे। अगले प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। जो एक्स्ट्रा बताते हैं ना वो सभी बच्चे नोट डाउन करते चलिएगा। प्रश्न बच्चों आपसे छूटेंगे नहीं। प्रश्न अगला कहता है वो देखिएगा, आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो WG ग्रेस को बच्चों आधुनिक क्रिकेट का जनक
माना जाता है। अब क्रिकेट से संबंधित है बच्चों, तो हम यहाँ से पूछेंगे कि क्रिकेट में हिटमैन के नाम से कौन से प्लेयर को जाना जाता है? तो साथियों रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा अभी बच्चों अगर पूछा जाए कि अभी फ़िलहाल में टेस्ट क्रिकेट से कौन से प्लेयर संन्यास लिया, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली। ठीक है, और इस बार बच्चों उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा फिर से ट्रॉफी उठाए। मुंबई इंडियंस के पास 6ठा ट्रॉफी आने वाला है। अगला प्रश्न कहता है एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? एक दिवसीय क्रिकेट का जनक आप लोग बताइएगा किनको माना जाता है? तो बच्चों यह कैरी को माना जाता है। कैरी को एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट में ओडीआई वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप बच्चों, वर्ल्ड कप भारत कितने बार जीता है भारत? तो भारत बच्चों अभी तक मात्र 2 बार ये वर्ल्ड कप जीता है। एक जीता था बच्चों 1983 ईस्वी में और एक जीता है 2011 ईस्वी में। जब 1983 में भारत चैंपियन बना था, उस समय अगर कैप्टन पूछा जाए कि भारत के कैप्टन कौन थे, तो कपिल देव हो जाएंगे, कपिल देव। और बच्चों 2011 में जिस समय भारत चैंपियन बना था, उस समय अगर कैप्टन पूछा जाए तो MS धोनी हो जाएंगे, MS धोनी। अगर बच्चों T20 वर्ल्ड कप की अगर बात किया जाए कि T20 वर्ल्ड कप भारत कितने बार जीता, तो ये भी 2 बार जीता है। एक जीता 2007 में और एक जीता बच्चों 2024 में। तो 2007 में जीता, उस समय कप्तान थे MS धोनी, लेकिन 2024 में बच्चों कप्तान थे रोहित शर्मा थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो बच्चों हॉकी से हो जाएगा। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11। हॉकी का जादूगर हमने आपको बताया बच्चों, जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इन्होंने बच्चों हमारे देश को 1932, 36 और एक बच्चों 28, 32 और 36 में भारत को चैंपियन बनाए थे 3 बार लगातार। अगला प्रश्न, बीजक किनकी रचना है? तो बीजक कबीर दास जी की रचना हो जाएगा। सूर सागर अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि सूर सागर किनकी रचना है? ये हो जाएगा सूरदास जी की रचना हो जाएगा सूर सागर। हर्ष चरित्र बच्चों किनकी रचना है? ये बताइएगा सभी बच्चे, हर्ष चरित्र किनकी रचना है साथियों? तो ये हो जाएगा बाण भट्ट जी की रचना हो जाएगा। क्लियर है। पूस की रात पूछा जाए प्रेमचंद, नमक का दारोगा पूछा जाए प्रेमचंद हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बच्चों कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगर हम पूछे बच्चों कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? सभी बच्चे बताइएगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है बच्चों? ये हो जाएगा ओडिशा में हो जाएगा। केसर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो केसर का उत्पादन मेरे भाई जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। वैष्णो देवी कहाँ पे है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। सबसे ठंडा अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर। अगला,
मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है बच्चों। पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है ना, भारत से लगभग 4 गुना छोटा है, फिर भी पाकिस्तान उड़ते रहता है, फरफराते रहता है, भारत के साथ कभी भी लड़ जाता है यार। पागल है पाकिस्तान, क्या है? पागल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना बच्चों बताइएगा 1992 में की गई। अगर हम पूछें कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, दिवस, और एक होता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों, महिला दिवस। बच्चे कहेंगे कि सर ये दोनों प्रश्न तो एक ही हैं। तो बच्चों ये देखिएगा, ये राष्ट्रीय यानी कि हमारे भारत में, अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे वर्ल्ड में महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात किया गया है, तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए था सर 13 फरवरी। कब? 13 फरवरी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से हो जाएगा। स्काई का संबंध बताइएगा बच्चों किस खेल से है? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। ये सब बच्चों याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय जो प्रेस है उसका मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? डेंगू बुखार को बच्चों बताइएगा कौन संचारित करता है? तो एडिस एजिप्टी मच्छर जो है वो डेंगू बुखार को संचारित करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि योग दर्शन के प्रतिपादक आप बताइए, तो पतंजलि हो जाएगा मेरे भाई योग दर्शन के प्रतिपादक। और ये रहा आज का आपका लास्ट प्रश्न। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा आपका रायपुर में। तो बच्चों आज यहीं पे समाप्त करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे बताइएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। अगर कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे, आपका बच्चों डाउट हम क्लियर करेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा, या तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मोटिवेशन गुरु मिथिलेश और वहाँ पे बच्चों जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।